एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, जब नरेशन की बात होती है तो नरेशन में हमें देखना होता है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को बदलना है। इसी को बदलते हैं दोनों को तो वो बन जाता है नरेशन। यहाँ हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को समझ रहे हैं, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार ही रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन होता है। ठीक ना। तो रिपोर्टेड स्पीच यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होगा तो क्या करेंगे, तो पहले ये समझें कि कैसे समझेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसमें इंटरजेक्शन पहले होता है, इंटरजेक्शन वर्ड्स प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस फुल स्टॉप। ये एक क्रम है, यानी इस सीक्वेंस में यदि कोई सेंटेंस लिखा है तो वो क्या होगा, वो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दूसरी सीक्वेंस इसकी होती है, इसमें व्हाट, ए या हाउ का प्रयोग किया जाता है। व्हाट, ए, हाउ का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने के अर्थ में ये प्रयोग किया जाता है। इसको आपने ट्रांसलेशन में पढ़ा है और ट्रांसलेशन में भी इसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसके बाद व्हाट, ए या हाउ प्लस एडजेक्टिव होता है, प्लस नाउन होता है, प्लस सब्जेक्ट होता है और प्लस वर्ब और प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। एक सीक्वेंस ये है, यानी इसमें देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में लगा है और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ इंटरजेक्शन वर्ड्स के साथ लगता है, यानी ये इंटरजेक्शन जरूर रहता है। ये इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव दोनों वाक्यों में होता है। अंतर क्या है ये समझना जरूरी है। यदि सेंटेंस ऑप्टेटिव का होगा तो ऐसे वाक्यों का प्रारंभ में से होता है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा, या उसमें आशीर्वाद, श्राप, शुभकामनाएं, ईश्वर से प्रार्थना इत्यादि होगा तो कौन सा सेंटेंस, ऑप्टेटिव कहलाएगा। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसमें पहले इंटरजेक्शन वर्ड होगा, उसके बाद एक्सक्लेमेशन का मार्क होगा, या व्हाट, ए, हाउ वाले वाक्यों में वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। ये इसका हो गया इंडिकेशन, यानी तब हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब आइए नरेशन में क्या होगा, यानी जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तब क्या करना होगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में दो परिवर्तन होते हैं, एक सेड या सेड टू, दूसरा कॉमा और इन्वर्टेड कामा। तो आप कैसे करेंगे, तो इसमें पहला सेड या सेड टू को बदलते समय हमें इस सेंटेंस का भाव देखना होगा, सेंस। अब भाव क्या क्या हो सकता है, तो जैसे ये इंटरजेक्शन वर्ड है ना, ये इंटरजेक्शन भाव व्यक्त करने के लिए प्रयोग ही किए जाते हैं। जैसा कि अभी हमने कहा कि इंटरजेक्शन में जैसे प्रसन्नता व्यक्त करने वाले इंटरजेक्शन कौन कौन से हैं भाई, आहा, हाहा, हुर्रे। यदि ये वर्ड आ गए तो अब उसमें कौन सा सेंस है, प्रसन्नता का। ये बात क्लियर हो जाएगी। अलास, ओह, आह, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दुख व्यक्त करते हैं, हम समझ लेंगे कि यहाँ दुख का भाव है। या शाबाशी के भी वर्ड्स होते हैं, वेल डन, ब्रेवो, ये सब शब्द आ गए। या कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जैसे फाई, फाई करके आता है, इसको छी छी करते हैं रिग्रेट दिखाने के लिए। कुछ शब्द होते हैं जैसे कहते हैं बाई गॉड, कसम खाने के लिए, बाई गॉड कहते हैं ना, तो ये सब कसम खाने वाले वर्ड हो गए। इसी तरह जैसे हेलो वर्ड हो गया, हाय हो गया, ये सब क्या है,
ये सब किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी जितने भी इंटरजेक्शन वर्ड हैं सब में क्या रहता है, भाव छिपा होता है, और जो भाव है उसी के आधार पर सेड या सेड टू को बदलना है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल 2-4 ठो मैं बताऊंगा, सेस को तो आप सेंटेंस के आधार पर सेंस समझेंगे। जैसे पहला भाव हो गया कि यदि प्रसन्नता का भाव होगा, प्रसन्नता का भाव होगा और प्रसन्नता वाले इंटरजेक्शन शब्दों का प्रयोग किया गया होगा, तब हम क्या लगाते हैं, सेड या सेड टू को बनाते हैं एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय, एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय या एक्सक्लाइम्ड विथ डिलाइट का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर समझो, मान लो दुख व्यक्त किया गया हो, तब क्या करेंगे, तो दुख व्यक्त करने वाले सेंटेंसेस में एक्सक्लाइम्ड विथ सारो या ग्रीफ, या यहां पर सैडनेस भी हो सकता है, इसमें हैप्पीनेस हो सकता है। अब ये वर्ड क्या बता रहे हैं, ये वर्ड किसके लिए आ रहे हैं, ये चाहे जॉय हो, डिलाइट हो, हैप्पीनेस हो, ये किसके लिए आया, प्रसन्नता वाले इंटरजेक्शन के लिए। दुख वाले इंटरजेक्शन के लिए सारो, ग्रीफ और सैडनेस आ गया। इसी तरह यदि कहीं शाबाशी का भाव होता है, या इसी में ले लो आश्चर्य का, पहले जब आश्चर्य की बात हो रही हो तब क्या, तो आश्चर्य में एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, सरप्राइज या वंडर भी होता है, वंडर माने भी आश्चर्य में कहना कोई भी चीज। या यदि आप इन दोनों शब्दों को हटा करके केवल एक्सक्लेम्ड लिखते हैं, तो एक्सक्लेम्ड माने क्या होता है, एक्सक्लेम्ड माने आश्चर्य में किसी बात को कहने को ही एक्सक्लेम्ड कहते हैं। तो केवल एक्सक्लेम्ड भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चन बनेंगे तो हो सकता है कि एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज न लिखा हो, या एक्सक्लेम्ड विथ वंडर न लिखा हो, क्या केवल एक्सक्लेम्ड लिखा हो तो भी वो सेंटेंस सही माना जाएगा। इसी तरह शाबाशी 4 नंबर पर क्या आएगा, शाबाशी व्यक्त करने के लिए, शाबाशी व्यक्त करने वाले यदि इंटरजेक्शन है वेल डन, ब्रेवो, तब क्या हो जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ सेड या सेड टू को अप्लाउडेड, अप्लाउडेड यानी शाबाशी दिया। ठीक है। जैसे कोई कसम की बात हो, कोई कसम खा रहा हो, बाय गॉड, ठीक है, गुड गॉड, हाँ स्वीयर भी होता है, स्वीयर, स्वीयर माने शपथ लेना, या इसको लिख सकते हैं आप एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ, एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ, ओथ यानी शपथ, यानी शपथ के साथ आश्चर्य किया। ठीक है। अब ऐसे ही जो भी वर्ड्स आएंगे, अब आपको क्या करना है, सेड या सेड टू को बदलने के लिए भाव के अनुसार चीज़ों को लगाना होगा। ठीक ना। या इसमें कॉमा और इन्वर्टेड कामा, जब यहाँ बीच में कॉमा और इन्वर्टेड कामा होगा तो उसको हटाकर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ये 2 बातें हो गई, सेड या सेड टू को और कॉमा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम क्या लगाएंगे। तो सेड या सेड टू को सेंस या भाव के आधार पर इसमें से कोई या इसके अलावा कोई सेंस होगा तो भी ठीक है, और कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। ये बात इतनी समझ में आ गई सबको। अब दूसरी तरफ चलो, रिपोर्टेड स्पीच में आपको पता है 3 परिवर्तन होगा। क्या क्या, एक तो हो गया पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन, दूसरा पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जैसे पहले करते थे,
यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को नो चेंज। दूसरा नंबर आएगा टेंस का। टेंस का परिवर्तन करने के लिए भी क्या नियम है? तो टेंस बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच जिस टेंस में होता है उसका उसी में पास्ट टेंस बदल दिया जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, सदा सत्य रहने वाली बात, ऐतिहासिक घटनाएं या ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल इवेंट्स, हैबिचुअल एक्शंस और प्रोवर्ब्स यानी कहावतें, ठीक है, इन ऐसे आ जाएं तो उनका टेंस नहीं बदला जाता। और तीसरा नंबर पर आ जाएगा यस द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस, यानी निकटता सूचक शब्दों का परिवर्तन। निकटता सूचक शब्दों को किसमें बदल देते हैं? दूरी सूचक शब्दों में, जैसे दिस को दैट में, दीज को दोज में, एगो को बिफोर में, नाउ को देन में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, टुडे को दैट डे, ठीक है, टुमारो को द नेक्स्ट डे। यदि कोई लास्ट डे है तो उसको द प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे है तो द फॉलोइंग डे, ऐसे ही बदलते चले जाएंगे। इतनी बात क्लियर होगा? इसमें जो है ये जो सेमी कॉलन के पहले है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब दिया नहीं है, ये अंडरस्टूड है। सूरज ने कहा किससे? अंकुर से। इसमें अंकुर है और इसमें सूरज है, यानी सूरज ने कहा अंकुर से और अंकुर ने कहा सूरज से। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि सूरज सेड टू अंकुर, है ना। अब उसके बाद हम हल करेंगे, तो आपको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हल करने के लिए क्या देखना है? रिपोर्टेड स्पीच को। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जिसमें होगा उसी के आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है। अब जैसे ये देखो, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, तो इसका मतलब है कि ये रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है, ठीक है। तो अब इसको सेड को किस में बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सॉरी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज ना। व्हाट ए और हाउ में आश्चर्य होता है, तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, यानी ये हो जाएगा सूरज एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज अब देखो सरप्राइज ये जो है इसमें हमको इसको असर्टिव बनाना है और इसमें सब्जेक्ट पहले लेना है, जबकि इसमें सब्जेक्ट कहाँ होता है? इसका रूल अभी ऊपर लिखवाए थे एक सेंटेंस में, व्हाट ए हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। जबकि अब इस वाक्य को किसमें बदलना है? असर्टिव सेंटेंस बदलना है। तो असर्टिव में पहले कौन आएगा? अच्छा, यहाँ दैट का प्रयोग करेंगे, सरप्राइज दैट। अब इसका सब्जेक्ट लोगे तो हो जाएगा इट इज, इसमें छिपा है, यही होता है, इसमें इट इज छिपा है। यदि किसी इस तरह के सेंटेंस में यदि कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो उसके अंतिम अंत में लगा लेना चाहिए क्या? इट इज। तो अब इट मिल गया सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब, यानी इट वाज। और व्हाट ए और हाउ के स्थान पर नोट लिख लो कि व्हाट ए और हाउ के स्थान पर वेरी या ग्रेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? वेरी और ग्रेट में से कोई एक। ग्रेट कब होता है? किसी नाउन के पहले लगाना है तो ग्रेट, और किसी एडजेक्टिव के पहले लगाना है तो वेरी का प्रयोग किया जाता है। तो इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। अब यहीं पर जोड़ेंगे एंड, ठीक है।
अब देखो ये जो है एसेरेटिव सेंटेंस है, तो उसमें सेड टू को किसमें बदलेंगे, टोल्ड में, एंड टोल्ड हिम दैट। अब देखो ये क्या है, ये हमेशा मुहावरे के रूप में या पोएट के द्वारा कही गई ये सदा सत्य रहने वाली बात है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। कोई भी जो आनंद की चीज होती है वो हमेशा के लिए आनंद की, सौंदर्य की चीज, कोई भी जो सौंदर्य की वस्तु होती है वो हमेशा हमेशा के लिए आनंददायक होती है। इसलिए इसमें टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, यानी दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी A thing of beauty is joy forever। हो गया। अब देखो अब ये चूंकि दोनों के बीच की वार्तालाप है, डायलॉग है, तो अब दूसरे ने जवाब देते हुए कहा, अंकुर ने जवाब दिया सूरज को, और ये देखो सेंटेंस किसमें है, एसेरेटिव सेंटेंस में है। तो एसेरेटिव सेंटेंस में है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेड या सेड टू को सेड में, सेड टू को टोल्ड में, यानी यहीं पर लिखेंगे अंकुर टोल्ड हिम दैट इट। अब सब्जेक्ट ले लेंगे, हो जाएगा इट, इज को वाज में, इट वाज मेड बाई माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अंकुर के पास जाएगा तो जाएगा हिज सिस्टर। इट वॉज मेड बाई हिज सिस्टर। अब देखो यहां सेंटेंस चेंज हो गया, ये सेंटेंस एसेरेटिव में था और ये सेंटेंस चेंज हो गया इंट्रोगेटिव में। इसीलिए जैसे ही सेंटेंस चेंज हुआ तो रिपोर्टिंग वर्ब फिर बदलेगा, इसलिए यहां फिर जोड़ेंगे एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा व्हाट विल यू डू विथ दिस पिक्चर। तो एंड आस्क्ड हिम व्हाट, चूंकि व्हाट जो है क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बना दिया जाता है, इसीलिए व्हाट, यू गया किसके पास, यू चला गया फिर हिम के पास यानी सूरज के पास, तो जाएगा व्हाट ही वुड डू विथ दिस का हो गया दैट पिक्चर। ठीक है, इस तरह हो गया। सूरज exclaimed with surprise that it was a very beautiful picture and told him that a thing of beauty is joy forever। फिर कहा अंकुर told him that it was made by his sister and asked him what he would do with that picture।